गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, खिलजी वंश। खिलजी वंश जो कि 1920 से लेके 1320 ईस्वी तक राज किया। गुलाम वंश के शासक के समाप्त कर 13 जून 1920 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसे किलोखरी की राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में अमीर खुसरो का मीर 1296 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कडामानिकपुर प्रयाग में कर दी। 22 अक्टूबर 1226 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशाफ्त था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन ने नगर सेना एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। इसके बाद घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर से बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। इसमें सख्त लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग था। स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मालिक कपूर को भेजा। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला व 1000 खम्भ महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। जैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर ईशानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी के विभूषण की। अलाउद्दीन ने मालिक याकूब को दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी की परमिट जारी कर दी थी। सहना-ए-मंडी यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय-ए-आलद यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल एवं अन्य निर्माण वस्तु बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकर जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख़े फिरोज़शाह से मिलती है। खज़ाइनुल फतूह, अमीर खुसरो, रिहला, इब्न बतूता, फतूहत-लातीन इमारतें की कृति हैं। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, शेषर एवं नाजीर नाप-तौल अधिकारी को महत्वपूर्ण भूमिका की। राजस्व विभाग के अंतर्गत अलाउद्दीन की प्रथम मिल्क एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे भूमि में बदल दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया जाने वाला नवीनतम कर थे। पहला चराई कर दुधारू पशु पर लगाया जाता था। दूसरा गड़ी कर, तीसरा घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासक काल में 1297 से लेकर 1306 ईस्वी मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी को कादर खां के नेतृत्व के, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी को कुतुबुल
ख्वाजा के नेतृत्व में चौथी आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेग और तारकक के नेतृत्व में एवं छठा आक्रमण 1306 में कबक एवं इकबालमंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगतम पसंद थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कभी कभी राजदरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ रहा था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1330 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। अब आया तुगलक वंश 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मालिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के लिए गए अमीरों के भूमि को पुनः लौटा दिया। इसे सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। स्वयंभर नहरों का निर्माण कराने वाले गयासुद्दीन प्रथम शासक थे। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों तुगलकाबाद नामक का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस को छप्पनकोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान में लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के दरबार दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद अऊग खां का जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, कीर्ति एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के लिए स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली में देवगिरी स्थानांतरण की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मालिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जोड़ी और दूसरे गर्म में। एक जाड़े में और दूसरे गर्म में मोहम्मद बिन तुगलक दिया करता था। कहा जाता है कि डाक प्रबंधकों द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल, खुरासन एवं पीने के लिए गंगाजल मंगवाया जाता था। संकेत मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य फरिश्ता के अनुसार तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टका को बराबर होता था। एडवर्ड थॉम ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीअर्स की संज्ञा दी। के बाद सांकेतिक मुद्रा का उपयोग चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजन खान नामक एवं मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीका मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला ने मोहम्मद तुगलक को समय घटनाओं का वर्णन है।
इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारी के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। डाक व्यवस्था एवं गुप्तचरों की व्यवस्था में लिखा है। इसने नगाड़ी की भारी ध्वज इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि बीच एवं स्त्री की सती के बीच एवं स्त्री की सती होने के वृक्ष का वर्णन किया गया। इस कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान ने अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक ने समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा है था, जिसका एक तोते एक ऐसी विरहणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। उन्होंने कहा था मोहम्मद तुगलक ने समय जिया नक्शबी संस्कृत मोहम्मद तुगलक ने किस समय मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 में सिंध में जाते समय भट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे। 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1346 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु इस इतिहासकार बदायूनी लिखता है। अंततः लोगों की उसे युक्ति मिली जो उसे लोगों से मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था और अजमेर के शेख मोहम्मदीन चिश्ती दरगाह और बहराइच के सालार समूद गाजी के मकबरे में गया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दयायों के मिलन मुलहीन दिल्ली में नियामुद्दीन औलिया सुल्तान के शेख करीमुद्दीन अजूहन के मोहम्मद शाती संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक टटा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे अमीर उल मोमिनीन उपाधि दी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपनी शासनकाल में 24 कष्टदायक करों की समाप्ति कर दी। केवल 4 कर खराज, लगान, खुम्स, बुध के लूट का कमाल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। कौन? पहला है खराज, लगान और युद्ध में लूटा गया माल और जजिया एवं ज़कात। 4 पे फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने का पहला मुसलमान शासक था, जिसने फिरोज तुगलक ने एक नया कर भी लाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 15 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नहरों की स्थापना की। इसने हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहबाग, जौनपुर,
फिरोजपुर प्रमुख थे। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ के अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। फिर फिरोज तुर्क ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं को, विधवा लड़की को सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाना खौतरी की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासक में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000। फिरोज तुर्क के समय दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने नए नए विभाग, दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों की वंशानुगत बना दिया गया। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाह की रचना की। इसने जियाउद्दीन बरनी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय में लूटे गए 1300 ग्रंथ में से कुछ को फारसी में विद्वान उपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम के अनुवाद करवाया। इसने चांदी और तांबे के मिस्र में निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अदरात एवं विख कहता है। फिरोज तुर्क की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम से निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली के कोटका फिरोजशाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका नाम दिल्ली से पालम तक ही रहा गया था। तैमूर की सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन के समय में ही मलिकुसरसक पूर्वाधिविध की पूरा उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मालिक सरोवर और जैनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। फिर है सैयद वंश का संस्थापक खिज था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत एवं आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूर का सेनापति था। भारत के लौटते समय तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां ने पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही के सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलता है। यमुना के किनारे मुबारकवान की स्थापना मुबारक शाही ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन शाह आलम शाह था। सैयद वंश का शासक करीब 37 वर्ष तक रहा। इसके बाद पढ़ते हैं वंश किसका, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली से सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय
बहलोल लोदी को जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन चलवाया। वह अपने सरदार को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों को खड़े रहने पर स्वयं ही खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के मापन के परिणाम पैमाना गज के सिकंदर की प्रचलन सिकंदर लोदी ने की थी। मुगल सुरुखी सीसर ने फारसी कविता लिखने वाले सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदर के नाम से अनुवाद हुआ। इसके नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर का मूर्ति को तोड़कर उसने टुकड़े को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया। क्या सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदर के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाई को मांस तोड़ने के लिए दे दिया। बहलोल लोदी दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों से मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन का पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि के आगरा में सिंहासन पर बैठा। संभवतः या दिल्ली के सुल्तान के सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जिन हिंदू के त्यौहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली को मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रथम मंत्री वजीर मियाँ भोइया ने 1505 में बनवाई थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत में प्रथम युद्ध के इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रित पंजाब के शासक दौलत खां लोदी बहलोल आलम खां ने दिया था। बहलोल खां लोदी इस इब्राहिम लोदी की चाचा आलम खां ने दिया था। फिर सल्तनतकालीन शासक व्यवस्था। केंद्रीय शासन के मुख्य सुल्तान बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीर का महत्व चरमोत्कर्ष था। लोदी वंश के शासक सल्तनत ने मंत्रिपरिषद को मजलिस एवं खलवस कहा गया। मजलिस एवं खास में मजलिस एवं खलवल के बैठते होते हैं। बार खास इसके सभी दरबारियों खाने अमीर मालिक और अन्य लोग बुलाते थे। बार आजम सुल्तान कभी राज्य की अधिकांश भाग करते थे। मंत्री एवं इसके संबंधित विभाग। मंत्री एवं उसके संबंधित विभाग। मंत्री विभाग वजीर प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख मुशर्रिफ मोहम्मद प्रांतों एवं उनके अन्य विभाग मौजूदार उधर दिए गए उधर का हिसाब करना कोशिकीय खनिज अरीज ए मलिक दीवान अर्ज व सैन्य विभाग का उर्दू ए सुल्तानत ए दान विभाग का प्रमुख काजी उल सुल्तान के न्याय का वजीर मुबलिक उपचार का विधिक वकील इधर सुल्तान के व्यक्तिगत दीवान खतार दान विभाग दीवान बंदकान दास विभाग और दीवान पेंशन विभाग। फिर विभाग बनाने का सुल्तान दीवान मुस्तफ़ा वित्त विभाग अल-दौर खिजरी दीवान कोहिर कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक दीवान अर्ज सैन्य विभाग बलबन दीवान बंगाल फिरोज शाह तुगलक
दीवान खौरत फिरोज शाह तुगलक, दीवान इतिहास फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान काल में दीवान रियासत धार्मिक मामले, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों को धर्मारण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्ययन प्रमुख सदर होता था, जो साधारण प्रधान काजी तथा यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवानों इंसा नामक विद्वान द्वारा पत्राचार के संबंधित रखता था। सम्राट के विभाग भागों में चल रही अवगतियों की पूर्ण जानकारी के लिए नियुक्त की जाती थी। दूसरे बरीद कहलाते थे। शासक सबसे ज्यादा विश्वासपात्र लोग की मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त कराए जाते थे। लोक निर्माण विभाग का स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। विभाग नहर पर सर्वाधिक विभाग पर निर्माण करता था। इसके बाद भवन का निर्माण करवाया था। सुल्तान अनेक प्रांत में बटा हुआ था, जिसे इट्टा या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासक नयाब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। इक्तगाओं को सिखों जिलों के विभाजित किया गया है। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था, उग्र मुसलमानों से लिया गया वाला भूमि कर, उराज गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला भूमि कर, जकात मुस्लिम पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा, जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, नोट सख्त, यह लूटे गए धन खानों अथवा भूमि के गढ़े हुए खजाने से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसने सैनिक अथवा खजाने का प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों को 4/5 भाग स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजाने से कोई भी हिस्सा नहीं लिया। सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए कोई हिस्सा नहीं लिया। फिर सिखों को परगनों में विभाजित किया गया। शामिल परगने का मुख्य अधिकारियों था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाले अधिकारी। एक शहर या शौवा गांव के शासक की देखरेख अमीर-ए-शदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता है। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटे जमींदार और मुकदमे मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता है। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया। मंगोल सेना ने वर्गीकृत की दशमलव प्रणाली संतकालीन व्यवस्था का आधार बनाया था। सुल्तान काल में बारूद सहायक के गोला फेंकने वाले मशीन को मंगलोक तथा अर्रात कहा जाता था। 10 असवारियों बराबर 1 सर 1 खोल, 10 सर 1 खोल बराबर 1 सिपहसालार, 10 सिपहसालार मतलब 1 अमीर, 10 अमीर बराबर 1 मलिक, 10 मलिक बराबर 1 खास, 10 अमीर बराबर 1 मलिक। सहायता में गोला फेंकने वाले मशीन को मंगोल तथा अर्राद कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत में अच्छी नस्ल में घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगवाए जाते थे। हाथी मुफ्त बंगाल में मंगाए जाते थे। सुल्तनतकालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इल्जाम एवं कयास। सुल्तान समाप्त में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित हुआ था। सुल्तनत काल में लगान निर्धारित करने के नियमित प्रणाली को मुक्तकाई कहा जाता। भूमि की नाप और जोख करने के लिए क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मशाहत कहलाता था, जिसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। ये क्या है?
लिखा शैतान प्रसिद्ध के कारण सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए अनिहड़वाड़ व्यापार के तीर्थ स्थल के रूप में सतगांव रेशमी रजाई के लिए आगरा नील उत्पादन के लिए बड़ा सूरज आदि जड़ी काम के लिए। इसके बाद आता है पूर्ण केंद्र एवं नियंत्रण की रहने वाली भूमि खलाद थी। अलाउद्दीन ने दान में दी गई अधिकांश भूमि छीनकर खलास भूमि का परिवर्तन कर दिया था। सुल्तान कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी को टके और तांबे दिरहस पर आधारित किया था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था।